आज का विषय श्री सोमनाथ मंदिर है, जिस मंदिर ने अपने ऊपर हुए 17 बार आक्रमणों व लूटों को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। इस मंदिर को न जाने कितने बार तोड़ा गया, लेकिन सनातन धर्म के स्तंभ के रूप में यह मंदिर आज भी खड़ा है और भगवान शिव के जयकारों से मंदिर का परिसर हर समय गूंजमान रहता है। जानिए आस्था और विश्वास के इस केंद्र सोमनाथ मंदिर के रोचक इतिहास, मंदिर के रहस्य, बनावट, विशेषताएं और जानिए किसको मंदिर के जीर्णोद्धार से परेशानी थी और मौजूदा सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। नमस्कार, मैं ब्रजेश और आप सभी का भारतवर्ष ज्ञान में स्वागत है। सोमनाथ मंदिर भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस विशाल और प्रसिद्ध मंदिर में स्थित शिवलिंग में रेडियोधर्मी गुण है, जो पृथ्वी के ऊपर अपना संतुलन बनाए रखते हैं। सोमनाथ मंदिर गुजरात प्रदेश के वेरावल बंदरगाह के पास प्रभास पाटन में स्थित है। दुनिया भर में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण और ऋग्वेद में वर्णित है। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा बताई गई है। चंद्रमा ने दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन रोहिणी से उनको इतना प्रेम था कि अन्य 26 खुद को उपेक्षित और अपमानित महसूस करने लगी थी। उन्होंने अपने पति से निराश होकर अपने पिता से शिकायत की। पुत्रियों की वेदना से पीड़ित दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को 2 बार समझाने का प्रयास किया, परंतु चंद्रमा नहीं माने। प्रयास विफल हो जाने पर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया। सभी देवता चंद्रमा के दुख से व्यतीत होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे श्राप के निवारण का उपाय पूछने लगे। ब्रह्मा जी ने प्रभास क्षेत्र में मां मृत्युंजय के जाप से भगवान शंकर की उपासना करने का एकमात्र उपाय बताया। चंद्रमा के 6 मास तक पूजा करने पर शंकर जी प्रकट हुए और उन्होंने चंद्रमा को एक पक्ष में प्रतिदिन उनकी एक एक कला नष्ट होने और दूसरे पक्ष में प्रतिदिन बढ़ने का वर दिया। देवताओं पर प्रसन्न होकर उस क्षेत्र की महिमा बढ़ाने और चंद्रमा के यश के लिए सोमेश्वर नाम से शिवजी वहां अवस्थित हो गए। देवताओं ने उस स्थान पर सोमेश्वर कुंड की स्थापना की। कहते हैं कि इस कुंड में स्नान कर सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा से सब पापों से निस्तार और मुक्ति की प्राप्ति होती है। सोमेश्वर से सोम अर्थात चंद्रमा, इसलिए यह ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस स्थान को प्रभास पट्टन के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर इसी स्थान पर छोड़ा था। सोमनाथ मंदिर से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर द्वारिका नगरी है, जहां श्री कृष्ण के दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। श्री सोमनाथ के इस विशाल और पवित्र स्थान पर मुसलमानों ने अनेक हमले किए। कहा जाता है कि यह मंदिर ईसा पूर्व में भी अवस्थित था। सबसे पहले इस मंदिर पर 725 ईस्वी में सिंध के सूबेदार अली जुनैद ने हमला कर इसे तोड़वा दिया था और यहाँ से अनगिनत खजाना भी लूट ले गया था। फिर राजा नागभट्ट ने 1815 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण कराया था। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने 1024 ईस्वी में दूसरी बार तोड़ा। गजनवी ने न केवल शिवलिंग को ही तोड़ा, बल्कि हजारों बेकसूर लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया था। इतिहास गजनवी की इस बर्बरता को कभी नहीं भुला सकता है। कहा जाता है कि उस दिन गजनवी ने 18 करोड़ खजाना लूटा था और फिर अपने शहर गजनी, वर्तमान अफगानिस्तान के लिए कूच कर गया था। उसके बाद गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज के द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। 1093 ईस्वी में सिंध राज जयसिंह ने भी मंदिर निर्माण में सहयोग किया। इस मंदिर के सौंदर्यकरण में 1178 ईस्वी में सौराष्ट्र के राजा खंगार और विजेश्वर कुमार पाल ने काफी सहयोग किया था। के बाद 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति
नुसरत खान ने गुजरात पर हमला कर फिर से सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और मंदिर से अथाह धन संपत्ति को लूट कर ले गया। फिर से हिंदू राजाओं ने इसे बनवाया। 1395 ईस्वी में जब गुजरात में मुजफ्फर शाह का शासन था, तब मुजफ्फर शाह ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और मंदिर का सारा धन लूट कर ले गया। इसके बाद 1412 ईस्वी में मुजफ्फर शाह के बेटे अहमद शाह ने फिर से सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और लूटा। भारत में जब मुगल वंश का शासन हुआ तो क्रूर शासक औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को फिर से ध्वस्त किया। औरंगजेब ने पूजा अर्चना करते हुए हजारों भक्तों को बेरहमी से मार दिया था। इतना सब हो जाने के बाद भी हिंदुओं की आस्था का अंत नहीं हुआ था। वे उस स्थान की पूजा अर्चना करते रहे। औरंगजेब ने 1706 ईस्वी में दोबारा सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और हजारों लोगों का कत्लेआम किया। लेकिन फिर वीर शिवाजी महाराज के अदम्य साहस और अनेक युद्धों के बाद जब यह क्षेत्र मराठाओं के अधिकार में आया, तब 1783 ईस्वी में इंदौर की शिवभक्त रानी अहिल्याबाई ने मूल मंदिर से थोड़ा सा हटकर पूजा के लिए सोमनाथ मंदिर का नया मंदिर बनवाया। इस तरह से यह मंदिर कई बार ध्वस्त हुआ और फिर से खड़ा हुआ। क्या आप जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव का हिंदू पुनरुत्थानवाद कहकर विरोध भी किया। उस समय नेहरू से हुई बहस को कन्हैयालाल मुंशी ने अपनी पुस्तक पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में दर्ज किया है। वे लिखते हैं, कैबिनेट की बैठक के अंत में जवाहरलाल नेहरू ने मुझे बुलाकर कहा, मुझे सोमनाथ के पुनरुत्थान के लिए किया जा रहा आपका प्रयास पसंद नहीं आ रहा है। यह हिंदू पुनरुत्थानवाद है। मैंने जवाब दिया कि मैं वहां जाकर जो कुछ भी घटित हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। दिसंबर 1922 में मैं उस भंग मंदिर के तीर्थ यात्रा पर निकला। वहां पहुंचकर मैंने मंदिर में भयंकर दुर्अवस्था देखी, अपवित्र, जला हुआ और ध्वस्त, पर फिर भी वह दृढ़ खड़ा था, मानो हमारे साथ की गई अपमान को न भूलने का संदेश दे रहा हो। उस दिन सुबह जब मैंने पवित्र सभा मंडप की ओर कदम बढ़ाया तो मंदिर के भावनावेशों और बिखरे पत्थरों को देखकर मेरे अंदर अपमान की ऐसी अग्निशिखा प्रज्वलित हो उठी थी कि मैं बता भी नहीं सकता। के.एम. मुंशी आगे लिखते हैं, नवंबर 1947 के मध्य में सरदार प्रभास पाटन के दौरे पर थे, जहां उन्होंने मंदिर के दर्शन किए। एक सार्वजनिक सभा में सरदार ने घोषणा की, नए साल के इस शुभ अवसर पर हमने फैसला किया है कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण करना चाहिए। सौराष्ट्र के लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना होगा। यह एक पवित्र कार्य है जिनमें सभी को भाग लेना चाहिए। कुछ लोगों ने प्राचीन मंदिर के भावनावेशों को प्राचीन स्मारक के रूप में सजोने का सुझाव दिया, जिन्हें मृत पत्थर जीवांत स्वरूप की तुलना में अधिक प्राणवान लगते थे। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना था कि सोमनाथ का कोई प्राचीन स्मारक नहीं हो सकता, बल्कि प्रत्येक भारतीय के हृदय में स्थित पूजा स्थल था, जिसका पुनर्निर्माण करने के लिए अखिल राष्ट्र प्रतिबद्ध था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बाद गुजरात के महान शेर सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महाराष्ट्र के काका साहेब गाडगी की सलाह पर श्री सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। उनकी मृत्यु के बाद इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। भारतीय शिल्पकला की स्वर्गीय सुंदरता की इस बेजोड़ नमूने ने पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कर कमलों द्वारा और वेद मूर्ति तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी जी के वेद घोष द्वारा 11 मई 1951 को सुबह 6:46 पर इस मंदिर में श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा बड़े धूमधाम से की गई थी। सोमनाथ मंदिर की अनोखी शिल्पकला एवं बनावट थी, जिसे आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण चालुक्य शैली में किया गया है। यह प्राचीन हिंदू वास्तुकला का एक अनोखा नमूना है। पुरातत्व विभाग ने उत्खनन द्वारा प्राप्त ब्रह्मशिला पर शिवजी का ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है। कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में इस विशाल मंदिर को पूरी तरह से तैयार होने में कई वर्ष लग गए। भारत के तत्काल राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने 1 दिसंबर 1995 को सोमनाथ मंदिर को राष्ट्र को समर्पित किया।
सोमनाथ मंदिर 3 प्रमुख भागों गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप में विभाजित है। इस मंदिर के शिखर की ऊंचाई 150 फीट ऊंची, शिखर पर अवस्थित कलश का वजन 10 टन है। इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। इस विशाल मंदिर का क्षेत्रफल 10 किलोमीटर है। इस बड़े क्षेत्रफल में लगभग 42 मंदिर हैं, जिनमें पार्वती, लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और नदी की मूर्तियां स्थापित हैं। शिवलिंग से ऊपर अहिल्याश्वर की बहुत सुंदर प्रतिमा अवस्थित है। मंदिर प्रांगण में गणेश जी की खूबसूरत भव्य प्रतिमा स्थापित है। उत्तर द्वार के बाहर अघोर लिंग की मूर्ति है। महाकाली और रानी अहिल्याबाई का भी बेहद सुंदर और विशाल मंदिर स्थापित है। इसके अलावा गौरी कुंड नामक विशाल सरोवर भी है, जो भक्तों को मंत्र मुग्ध कर देता है। भगवान शिव के इस विशाल और प्रसिद्ध मंदिर में स्थित शिवलिंग में रेडियोधर्मी गुण हैं, जो पृथ्वी के ऊपर अपने संतुलन अच्छी तरह से बनाए रखते हैं। मान्यता है कि सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग चुंबक के कारण हवा में स्थित था। यह दृश्य कितना कौतूहल जगाता होगा, यह आप सोच ही सकते हैं। कहते हैं भारत यात्रा पर आए एक अरबी यात्री अल बरूनी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में सोमनाथ मंदिर की भव्यता और संपन्नता का बखूबी वर्णन किया है। मान्यता है कि आगरा में रखे देव द्वार सोमनाथ मंदिर के हैं, जिन्हें महमूद गजनवी यहाँ से उठा कर ले गया था। इस मंदिर में रोज शाम को 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे का लाइट शो भी होता है। इस शो में हिंदुओं का इतिहास दिखाया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से मुसलमानों को इस मंदिर में जाने के लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। सोमनाथ मंदिर में कार्तिक, चैत्र और भाद्र महीने में श्रद्धा करने का बहुत महत्व है, इसलिए इन 3 महीनों में यहाँ विशेष व्यवस्था की जाती है। इससे लगी हुई गोमती नदी है। कहते हैं कि इस नदी का जल सूर्य उदय के साथ बढ़ता है और सूर्य अस्त होने के साथ घटता है। गौरतलब है कि इस मंदिर की दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे बेहद आकर्षक खंभे बने हुए हैं, जिन्हें बाण स्तंभ कहते हैं। इनके ऊपर एक तीर रखकर यह प्रदर्शित किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच में भूमि का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं है। मौजूदा भारत सरकार भी सोमनाथ मंदिर को और भव्यता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी समय मिलने पर सोमनाथ के दर्शन करते हैं और मंदिर से जुड़े कार्यों का निरीक्षण भी करते हैं, क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट चेयरमैन हैं। हाल ही के दिनों में पीएम मोदी ने समुद्र दर्शन पथ, सोमनाथ प्रदर्शन गैलरी और जीर्णोद्धार के बाद नए स्वरूप में जूना सोमनाथ मंदिर का लोकार्पण किया था। साथ ही माता पार्वती के मंदिर का भी शिलान्यास किया था। सोमनाथ मंदिर की व्यवस्था और संचालन ट्रस्ट द्वारा की जाती है। सरकार ने इस ट्रस्ट को जमीन दी है। इस जमीन में बाग बगीचे आदि लगाए हुए हैं। सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने का समय पहले 10 सेकंड था। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और उनकी आस्था को समझते हुए अब उसे बढ़ाकर 5 मिनट कर दिया गया है। ज़्यादा भीड़ बढ़ जाने पर सभा मंडल में और भी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। सभा मंडल में फोल्डिंग प्लेटफॉर्म भी लगवाए गए हैं। सोमनाथ के लिए अहमदाबाद से बस या निजी वाहनों से अथवा केसोड तक विमान या रेल से पहुंचकर मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस अत्यंत भव्य मंदिर का दर्शन किया जा सकता है। सोमनाथ घूमने जाना है तो वहां रुकने की व्यवस्था भी करनी होगी। यहाँ पर रुकने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। मंदिर के आसपास ही श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा पर्यटकों को किराए पर कमरे उपलब्ध कराए जाते हैं। आप ट्रस्ट द्वारा संचालित सागर दर्शन अतिथि गृह, लीलावती अतिथि गृह, माहेश्वरी समाज अतिथि गृह, तन्ना अतिथि गृह, संस्कृति भवन में रुक सकते हैं। इन सभी का किराया अलग अलग है। आज के विषय में बस इतना ही। मिलते हैं अगली रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।